भोजपुरी के अच्छे गाने सुनने के लिए भोजपुरी दर्शकों के मोबाइल में डाटा ख़त्म हो जाता है। भोजपुरी के अच्छे गाने सुनने के लिए दर्शकों के पास अब टाइम नहीं रह गया है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। भोजपुरी के अच्छे गाने को प्रमोट करने के लिए किसी भी सोशल मीडिया सपोर्टर या जो मीडिया कर्मी है जो भोजपुरी भाषा के लिए बात करते हैं, उनके पास टाइम नहीं रह गया है, वो दूसरे दूसरे काम में बिजी हो गए हैं। अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज से 5 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ था DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी चैनल से। पवन सिंह जी का वो गाना था जिस गाने का नाम था जारा VS गर्मी। अगर आप लोग उस गाने को रियल में देखे होंगे, वीडियो को अगर देखे होंगे जो लोग, उनको पता होगा कि वो गाना कैसा है या उस गाने का वीडियो कैसा है। उस गाने में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसको आप सब परिवार बैठ के नहीं सुन सकते हैं या फिर अपने बोलचाल की भाषा में उस शब्द को नहीं बोलते होंगे। लेकिन आप सबको मालूम होगा कि DRJ रिकॉर्ड्स चैनल का वो गाना जारा VS गर्मी अभी तक ट्रेंडिंग लिस्ट में 1 सेकेंड के लिए भी नहीं गया है। क्यों नहीं गया? कहा जाता है कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव ये दोनों विवाद में रह के अपने गाने को ट्रेंड करवाते हैं, विवाद में रह के अपने गाने को वायरल करवाते हैं, विवाद में रह के अपने गाने को बजवाते हैं। तो पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी तो फिर अभी विवाद में है। फिर भी जारा VS गर्मी अभी भी क्यों नहीं ट्रेंड किया? विवाद 2 दिन पहले से शुरू है, फिर भी ट्रेंड करना जाना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं कि विवाद से ना कोई ट्रेंड करता है, ना किसी का गाना वायरल होता है। सिर्फ उस विवाद के कारण वो थोड़ी दिनों के लिए अपना फजीहत करवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, चाहे वो कोई भी स्टार हो। जारा VS गर्मी का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वीडियो में आपको भोजपुरिया माटी का, भोजपुरिया समाज का रियल पहचान देखने को मिला होगा। जो लोग गांव के रहने वाले हैं, खास करके जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको ज़रूर मालूम होगा कि इस गाना में हर एक चीज़ गांव से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, भोजपुरी माटी से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। पवन सिंह जी पूरी तरह से देहाती लुक में नज़र आ रहे हैं। नीचे लुंगी है, ऊपर शर्ट है, कंधे पे गमछा है, या उनकी जो को एक्ट्रेस है श्वेता मेहरा जी साड़ी में है। बैकग्राउंड भी पूरी तरह से गाँव का दिखाया गया है, जो रियल में गाँव में दिखता है जो चीज़ें। लेकिन फिर भी ये गाना ट्रेंड नहीं किया। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि पवन सिंह जी का स्टारडम भी कुछ काम नहीं किया, पवन सिंह जी का जो समर्थक है वो भी कुछ काम नहीं किया। यानी पवन सिंह जी के पूरे चाहने वाले जितने लोग हैं वो भी इस गाना को शायद अभी तक नहीं देख पाए। मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पवन सिंह जी का अमूमन गाना जो आता है वो 1 डे में कम से कम 8 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, 9 मिलियन इतना व्यूज़ जाता ही जाता है। लेकिन 5 दिन इस गाने के रिलीजिंग के हो गए जारा VS गर्मी, और 5 दिन में इस गाने का व्यूज मात्र 2.9 मिलियन है, 29 लाख। हालांकि 29 लाख व्यूज भी कम नहीं है, लेकिन पवन सिंह के स्टारडम के सामने, पवन सिंह जी का जिस हिसाब का फैंस फॉलोइंग है उसके सामने ये बहुत ही कम व्यूज है। अब आप ही लोग बताइए कि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के अच्छे गाने का व्यूज इतना कम है, पवन सिंह जी के अच्छे गाने सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो जो स्ट्रगल पीरियड में है, जो नया सिंगर है, वो अगर अच्छा गाना गाने लगेगा तो उसका लाइफ कहाँ जाएगा? समझ सकते हैं आप। यही कारण है कि भोजपुरी में हमेशा अश्लील गाना आता है, हमेशा द्व्यर्थी गाना आता है, क्योंकि सबको पता है अश्लील गाना गाएंगे, मीडिया हमारे पास पहुँचेगी, हमको वायरल कर ही देगी। ऐसे हम अच्छा गाना गाते गाते 10 साल में स्टार नहीं बनेंगे, लेकिन अश्लील गाना गा करके 1 दिन में, 1 घंटा में स्टार हो जाएंगे। तो कोई भी आदमी चाहता है कि हम सीढ़ी से मंजिल पर ना जाके लिफ्टे से जाएं। भोजपुरी सुनने वाले, देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि जब तक आप अच्छे गाने को, अच्छे फिल्मों को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। सिर्फ चिल्ला करके अश्लीलता नहीं हटेगा। अब इतने अच्छे गाने को आप लोग सुनिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तो काहे लगी कोई अच्छा गाना बनाएगा। जय भोजपुरी।